हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किसानों से जुड़े मुद्दे पर अपनी राय रखी और इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों को किसानों को नए अधिकार देने वाला कानून बताया। साथ ही कोरोना समेत कई मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। एक तरफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए किसान कानून पर अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि काफी विचार विमर्श के बाद देश की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी ढांचा प्रदान किया था। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन खत्म हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार और अवसर भी मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसानों की शिकायत का निपटारा करना होगा। भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत एक खुशखबरी शेयर करते हुए की। उन्होंने कहा कि भारत की देवी अन्नपूर्णा की 100 साल से ज्यादा पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस लाई जा रही है। मन की बात की शुरुआत में आज मैं आप सबके साथ एक खुशखबरी साझा करना चाहता हूं। हर भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आ रही है। यह प्रतिमा लगभग 100 साल पहले 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुराकर देश से बाहर भेज दी गई थी। मैं कनाडा की सरकार और इस पुण्य कार्य को संभव बनाने वाले सभी लोगों का इस सहृदयता के लिए आभार प्रकट करता हूं। माता अन्नपूर्णा का काशी से बहुत ही विशेष संबंध है। अब उनकी प्रतिमा का वापस आना हम सभी के लिए सुखद है। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की तरह ही हमारी विरासत की अनेक अनमोल धरोहरें अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का शिकार होती रही है। ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन्हें बहुत ऊंची कीमत पर बेचते हैं। अब इन पर सख्ती तो लगाई ही जा रही है। इनकी वापसी के लिए भारत ने अपने प्रयास भी बढ़ाए हैं। ऐसी कोशिशों की वजह से बीते कुछ वर्षों में भारत कई प्रतिमाओं और कलाकृतियों को वापस लाने में सफल रहा। पीएम ने अपने मन की बात कार्यक्रम में पक्षी प्रेमी डॉक्टर सलीम अली को भी याद करते हुए कहा कि इस महीने 12 नवंबर को डॉक्टर सलीम अली जी का 125वां जयंती समारोह शुरू हुआ है। डॉक्टर सलीम ने पक्षियों की दुनिया में बर्ड वॉचिंग को लेकर उल्लेखनीय कार्य किए हैं। दुनिया में बर्ड वॉचिंग को भारत के प्रति आकर्षित भी किया है। साथियों, इस महीने 12 नवंबर से डॉक्टर सलीम अली जी का 125वां जयंती समारोह शुरू हुआ है। डॉक्टर सलीम ने पक्षियों की दुनिया में बर्ड वॉचिंग को लेकर उल्लेखनीय कार्य किया है। दुनिया के बर्ड वॉचर्स को भारत के प्रति आकर्षित भी किया है। मैं हमेशा से बर्ड वॉचिंग के शौकीन लोगों का प्रशंसक रहा हूं। बहुत धैर्य के साथ
वो घंटों तक सुबह से शाम तक बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, प्रकृति के अनूठे नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं और अपने ज्ञान को हम लोगों तक भी पहुंचाते रहते हैं। भारत में भी बहुत सी बर्ड वॉचिंग सोसाइटी सक्रिय है। आप भी जरूर इस विषय के साथ जुड़िए। मेरी भागदौड़ की जिंदगी में मुझे भी पिछले दिनों केवड़िया में पक्षियों के साथ समय बिताने का बहुत ही यादगार अवसर मिला। पक्षियों के साथ बिताया हुआ समय आपको प्रकृति से भी जोड़ेगा और पर्यावरण के लिए भी प्रेरणा देगा। कल यानी 30 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाए जाने पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पीएम ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी का संदेश हर ओर सुनाई देता है। कल 30 नवंबर को हम श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाएंगे। पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैंकूवर से वेलिंगटन तक, सिंगापुर से साउथ अफ्रीका तक उनके संदेश हर तरफ सुनाई देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सेवक को सेवा बन आई, यानी सेवक का काम सेवा करना है। बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आए और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला। गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली। गुरु नानक देव जी का ही 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, अगले वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। मुझे महसूस होता है कि गुरु साहब की मुझ पर विशेष कृपा रही, जो उन्होंने मुझे हमेशा अपने कार्यों में बहुत करीब से जोड़ा है। अपने मन की बात कार्यक्रम के अंत में पीएम ने कहा कि कोरोना के पहले केस की जानकारी करीब 1 साल पहले हुई थी। तब से लेकर अब तक कई उतार चढ़ाव देखे गए, लेकिन अब लॉकडाउन से निकलकर वैक्सीन पर चर्चा होने लगी है। लेकिन कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। करीब करीब 1 साल हो रहे हैं जब दुनिया को कोरोना के पहले केस के बारे में पता चला था। तब से लेकर अब तक पूरे विश्व ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। लॉकडाउन के दौर से बाहर निकलकर अब वैक्सीन पर चर्चा होने लगी है, लेकिन कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही अब भी बहुत घातक है। पीएम ने अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए जहां कृषि कानूनों को किसानों के लिए लाभकारी बताया, तो वहीं कोरोना से लापरवाही पर आगाह भी किया।